जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड कि लास्ट डेट क्या है और कैसे फॉर्म भरना है। वो सभी बातें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, वो सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए जी, दृष्टि डिफेंस एकेडमी यूपी सैनिक स्कूल के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आई है। अगर आप वो मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। उस लिंक से आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एकेडमी से कांटेक्ट करने के लिए आपके पास नंबर भी है 9717487257। ठीक है, चलिए काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो अब देखिए, एक बात तो ये है कि यूपी सैनिक स्कूल किस साइट से हम करेंगे, तो ध्यान रखना upsainicSchool.org.in। तो ये साइट है जहां से आप ये प्रोस्पेक्टस ले सकते हो। इस प्रोस्पेक्टस के अलावा फॉर्म फिल करने का तरीका भी वहीं से आपको मिलेगा। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो भी यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड है। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं आप यूपी सैनिक स्कूल के रिलेटेड। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? देखिए, डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। अगर आप यूपी के डोमिसाइल है आपके पास तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और देखते हैं, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ कि भाई किस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड स्टूडेंट एग्जाम को भर सकता है। तो बात करें हम कि भाई 6th स्टैंडर्ड के लिए, 6th स्टैंडर्ड के लिए बात करें बच्चे, तो ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच हैं, ये स्टूडेंट एलिजिबल हैं क्लास 6th के लिए। ऐसे ही क्लास 9th के लिए बात करें स्टूडेंट, तो क्लास 9th के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2 जुलाई 2011 से और 1 जनवरी 2014 के बीच जो स्टूडेंट होंगे इस एज ग्रुप के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहेगी आप सबको। मैंने 2 बात बताई, एक तो डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6th और 9th के लिए ये रहने वाली है। 6th के लिए 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच होनी चाहिए। दूसरा 9th के लिए 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन कहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो भी मैंने बता दिया है, www.upsainicSchool.org.in। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप सबको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आपके पास एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। तो एग्जाम सेंटर क्या क्या आपको दिए मिलेंगे? एक एग्जाम सेंटर रहने वाला है आपका अयोध्या। ठीक है जी, एक एग्जाम सेंटर जो है आपका वो रहेगा आगरा, एक एग्जाम सेंटर है जी आपका अयोध्या, एक है बरेली, एक है गाजियाबाद। जो आपके नजदीक लगता हो वो आप एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। गोरखपुर, झांसी, उसके अलावा मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, ये एग्जाम सेंटर हैं आपके जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपके नजदीक हो वो आप एग्जाम सेंटर भरिए। दूसरा, यूपी सैनिक स्कूल, 2 सैनिक स्कूल हैं यूपी में, एक लखनऊ और एक गोरखपुर। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, इन दोनों के लिए ही आप अप्लाई करोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आगे पॉइंट आता है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है यूपी सैनिक स्कूल के लिए।
तो सिलेबस की बात करें तो हमारा जो 5th और 8th स्टैंडर्ड का यूपी बोर्ड का जो सीबीएसई का जो सिलेबस है वही हमारा सिलेबस है, बिल्कुल आसान सा सिलेबस है। बात करें भाई आगे क्या पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, तो भाई फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा उसका आपको सिलेबस पता है, उस रिटन एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का है, 200 मार्क्स का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स और 2.5 घंटे का ये रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा और फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। चलिए बाकी बात करते हैं बारी बारी। रिजर्वेशन जो है वो भी ध्यान रखना आप सभी। जो रिजर्वेशन आपका रहने वाला है, क्या रिजर्वेशन रहने वाला है जी? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ऐसे ही आपका ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। एससी रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो और देखते हैं। रिजर्वेशन अगर बात करें बच्चे ईवीएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10% है। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27% है। एससी के लिए रिजर्वेशन की बात करें स्टूडेंट तो 21% और एसटी के लिए 2% का रिजर्वेशन। ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में। और पॉइंट आता है हमारे सामने कि एग्जामिनेशन जो आपका यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो फॉर्म कब से भरे जाने शुरू हो चुके हैं, तो 15 सितंबर। और अब लास्ट डेट क्या है इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की, तो 20 अक्टूबर। उसके अलावा भाई कितनी फीस रहने वाली है, तो 1000 रुपीज फीस है, 1000 रुपया आपकी फीस है। अगर आप लेट भरते हो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 2000 रुपीज आपकी फीस लगेगी, फाइन आप इसे कंक्लूड करिए। तो ये ध्यान रखना, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करने के लिए एकेडमी के साथ जुड़िए। चलिए बात करते हैं आगे फिर पॉइंट आता है भाई मोड क्या होगा फॉर्म भरने का। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और इसका जो एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम इसका क्या होगा आपका ओएमआर शीट पर होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आगे पॉइंट आता है भाई, एक पॉइंट है हमारा रिलेटेड है कि जो फॉर्मेट आपका रहने वाला है पूरा, तो मैं वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इस एग्जाम को सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है हमारी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म से रिलेटेड। तो अब लग जाइए आप तैयारी में। एकेडमी दृष्टि डिफेंस एकेडमी मॉक टेस्ट लेकर आई है और एक क्रैश कोर्स भी आपके लिए लेकर आई है। अगर आप करना चाहते हैं तो एकेडमी से जुड़ सकते हैं 9717487257। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।